एक अपील मुझे लगता है कि सभी को करनी चाहिए। हमारे जितने बीएलओ हैं, देखिए काम का जो दबाव होता है, जितने पैनलिस्ट इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, या कोई भी हो, चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी हो या कोई छोटी मोटी नौकरी करता हो, कोई छोटा बिजनेस करता हो, हर किसी के ऊपर काम का दबाव होता है। जितने भी बीएलओ में लगे हुए लोग हैं, उन सबसे आपको अपील करनी चाहिए कि काम इतना बड़ा नहीं है कि आप अपनी जान ले लें अगर आप वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। उसका तरीका अख्तियार कीजिए, मत कीजिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी जान आपके परिवार के लिए सबसे ज्यादा कीमती है और यह अपील होनी चाहिए। काम एक तरफ, सबके ऊपर दबाव होता है काम का, लेकिन आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अब आगे बढ़ते हुए मैं सीधे आपके पास आते हुए अनिल दुबे जी, देखिए काम की अधिकता है, समय सीमा बढ़ाई गई चुनाव आयोग की ओर से। ये बात भी सच है कि विपक्षी दलों की ओर से जो दबाव बनाया जा रहा था, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को बढ़ाया था, उसके बाद समय सीमा बढ़ा दी गई है। लेकिन अनिल दुबे जी, अगर संसद की कार्रवाई को चलाना है तो सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को सिक्के का मतलब एक पहलू बनकर यह काम करना पड़ेगा ना अनिल दुबे जी। कोई पूरब जा रहा है, कोई पश्चिम जा रहा है, जनता देख रही है हमारा कामकाज कब होगा। देखिए चित्रा जी, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है। सत्ता पक्ष के नेता की, विपक्ष के नेता की भी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष के लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि किन संवैधानिक मुद्दों को लेकर के सदन में चर्चा जरूरी, जो उसकी चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय के निर्देश पर, उनके देख रेख में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उस पर आप पार्लियामेंट में बहस करना चाहते हो। एसआईआर कोई सरकार नहीं है, एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है। और आपने जो बीएलओ की समस्या है, कहीं पर जो आत्महत्याएं हुई हैं, आपने जिन सवालों को उठाया, बीएलओ को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए कि 1200 वोट का टारगेट रखा गया है और 1 महीने के समय में 1200 लोगों तक आपको पहुंचना था, मतलब 250 घरों में आपको जाना था। अगर आपको इसके बाद भी दिक्कत है, उतने समय में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो अब चुनाव आयोग ने समय सीमा बढ़ा दी है। आप जाइए, आप दबाव में मत रहिए। कोई और जहां पर आत्महत्या हुई है, उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि गोंडा, फतेहपुर और लखनऊ में आत्महत्या मृत्यु हुई है, तो इनकी अगर कहीं दबाव है तो उसके लिए जो दोषी कोई, जो वहां का एसडीएम हो या मजिस्ट्रेट हो या किसने दबाव डाला, इसकी जांच करा दी जाए। और मैं कहता भी हूं कि इनकी जांच होनी चाहिए। पूरे देश में भी जो बीएलओ की मृत्यु हुई, उनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के लोगों को भी ये देखना चाहिए कि एसआईआर पर संसद के भीतर बहस की जरूरत है या नहीं है। एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसके ऊपर आप उंगली उठा लो। बिहार में आपने उंगली उठाई, बिहार में आपने विपक्ष के लोग एक भी व्यक्ति को यह नहीं खड़ा कर पाए कि यहाँ पर यह गड़बड़ी हुई है। और जहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा मुद्दे उठाए, वहां पर मैं आरजेडी के लोग, आरजेडी के साथी हमारे बैठे हुए हैं, ये बताया गया कि यहां पर वोट काटे गए, वहां पर आरजेडी का उम्मीदवार जीता है। तो आप केवल आरोप अगर लगाएंगे तो देश की जनता, प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती कि अगर आप झूठी बात करोगे तो यह हास्यास्पद होती है, उसको लोग समझना नहीं चाहते। केवल विरोध के लिए विरोध अगर विपक्ष कर रहा है, तो उसको अपने गिरहरान में झांकना चाहिए। संसद चलने दीजिए। संसद में सारी जिम्मेदारी विपक्षी दल निभा लें। आप लोगों की अनिल दुबे जी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मतलब सारी जिम्मेदारी विपक्ष निभाए। लेकिन अब तौसीफ खान जी आपके पास आते हुए, ये अपना अपना एजेंडा लेकर अगर आएंगे, संसद का एक नियम होता है, वहां पर चाय की दुकान पर जिस तरह की डिबेट होती है या बहस होती है वो नहीं होता है, वहां पर नियम के हिसाब से आगे बढ़ना होता है तौसीफ खान जी। और नियम किस तरह से बनाए जाते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप नियम को ताक पर रखकर, परे रखकर चाहेंगे कि नहीं हमारा ये मुद्दा है, इस पर बहस की जाए, हम ये लेकर आए हैं, इस पर बहस की जाए, तौसीफ खान जी, ऐसे संसद नहीं चलती है। और संसद चलेगी नहीं, आम जनता का पैसा यूं ही स्वाहा होता रहेगा, हंगामे की भेंट चढ़ता रहेगा। चित्रा जी, नियम के तहत नोटिस दिया जाता है, नियम के तहत मांग किया जाता है, और ये नियम को पलट करके मोदी जी कहते कि ड्रामा मत करो। ये जो है एक प्रधानमंत्री का लैंग्वेज होना चाहिए भाई। 30 लोग जिनकी नाम जो है तृणमूल ने लिस्ट हैंड आउट किए इलेक्शन कमीशन को 2 ही दिन पहले कि ये बीएलओज जो है ये सब मारे गए, उनके जान का कोई कीमत नहीं। प्रधानमंत्री कह देंगे पार्लियामेंट में हम चर्चा नहीं करेंगे बीएलओज को, बीएलओ मर गए तो मर गए, हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, ये प्रधानमंत्री करेंगे। पार्लियामेंट में देश की सुरक्षा को लेकर के, बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर के चर्चा नहीं होगा तो क्या आम चूसने को लेकर के चर्चा होगा? अगर पार्लियामेंट में बीएलओज के डेथ हो रहे हैं, उनके मौत हो रहे हैं,
वो लेकर के अगर चर्चा नहीं होगा तो किस बात के लिए चर्चा होगा? ये चर्चा होगा कि आम छील के खाना चाहिए, आम काट के खाना चाहिए। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। लोग मर रहे हैं और सिर्फ देखिए, केवल सिर्फ बीएलओ पे वर्क प्रेशर ये नहीं है कि सिर्फ बीएलओ पे वर्क प्रेशर क्रिएट कैसे हो रहा है? कहीं पे जो मोबाइल एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ने दिए, वो मोबाइल एप्लीकेशन में वो ऑप्शन ही नहीं है जिसका जिक्र कुछ आपका फ्रेम चला गया है। फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चर्चा में हिस्सा लेंगे जिसमें वंदे मातरम पर 10 घंटे तक सदन के भीतर बहस की जाएगी। शुक्रवार को वंदे मातरम पर चर्चा संभव है। आपको बताते चले, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वंदे मातरम पर चर्चा कराएगी सरकार लोकसभा में। वंदे मातरम से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, लोकसभा में अब इस विषय पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। दरअसल एक नया बुलेटिन भी राज्यसभा के लिए आया था जिसमें कहा गया था कि वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू, थैंक्स, ये शब्द आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, जिसको लेकर भी क्लैरिफिकेशन आया। फिलहाल लोकसभा में अब वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर है। इस हफ्ते के अंत में वंदे मातरम पर चर्चा की जाएगी। ममता बनर्जी की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया था क्योंकि ये वाला मुद्दा भी सीधे बंगाल से जुड़ता है। तौसीफ खान जी, अब कम से कम इस मुद्दे पर तो आपको सरकार का साथ देना होगा। वंदे मातरम पर 10 घंटे तक बहस होगी शुक्रवार को, सूत्र बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये बहस तय हुआ है तो उस पर बहस होगी। लेकिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री जी को कितने सारे पत्र लिखे इलेक्शन कमीशन के एसआईआर वाले मुद्दे को लेकर के, फिर कोऑर्डिनेटर नॉर्थ बंगाल में उसके अपॉइंटमेंट को लेकर के, कोऑर्डिनेटर के अपॉइंटमेंट को लेकर के। लेकिन क्या प्रधानमंत्री केवल वही मुद्दे को उठाएंगे जिसमें उनको लगेगा कि ये उसमें सहूलत है? क्या कठिन प्रश्नों का उत्तर प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे? कठिन मुद्दों पे पार्लियामेंट में क्या बहस नहीं चाहेंगे प्रधानमंत्री? लोगों की जान जा रही है। अगर हम इस पे नहीं बात करेंगे तो किस पे बात करेंगे? लोगों के, हमारे नागरिक, शहरियों के नागरिकता जाने का डर है। इस पे अगर हम चर्चा नहीं करें तो किस पे चर्चा करेंगे? वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को आउट ऑफ द शहर के लोगों की नागरिकता इलेक्शन कहाँ जा कमीशन रही का है? बजट तो पार्लियामेंट में डिसाइड होता है ना। हाँ। पार्लियामेंट अप्रूवल देती है इलेक्शन कमीशन के बजट को। ये सीधा सीधी कह देना कि नहीं, वो हम इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर के चर्चा ही नहीं करेंगे। भाई, हमारे एमपीज ने रूल साइड किए, हमारे एमपीज ने लॉजिक साइड किए कि आप इस पे बहस करवाने में, भाई बहुमत तो आपकी है, आप जो चाहेंगे वही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।